हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज सनी, वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोगों ने देखा था कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो उस वीडियो को भी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं भी देखते हो फिर भी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है और वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि बाहर की तरफ होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चारों तरफ फैला हुआ है इस तरह से, और ये कहाँ तक जाता है, तो अप टू इन्फिनिटी तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जा रहा है, तो इसका जो एंड है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। तो अब इसके कारण इसके एक फील्ड पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट ले लिए P। हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक चार्ज एज्यूम कर लेते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, Q0, ठीक है। अब यहाँ पर जो चार्ज हम लिए हैं इसको फिलहाल हम पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगा फोर्स वो बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो Q इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये बाहर की तरफ इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, F लगा रहा है, जिसको हम वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये F क्या है, इस चार्ज का इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा, ये Q0 इससे कितना दूरी पे है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये जो फोर्स इस पे लग रहा है बाय कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इस फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q इंटू Q, ठीक है ना, Q इंटू Q0, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस Q0 को ला करके यहाँ डिवाइड करते हैं, ये Q0 को, तो वी विल गेट K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स, कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पर यूनिट चार्ज, कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि देखो यहाँ पर फोर्स से Q0 को डिवाइड किया गया, ठीक है ना। K Q बाई R स्क्वायर फॉर्मूला है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द कूलम फोर्स। इट इज अ कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय अ गिवन चार्ज Q। यहाँ पर गिवन चार्ज क्या है, Q है, और इस चार्ज के कारण हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना था। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो कूलम फोर्स लग रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, देखो यहाँ पर अगर हम +1 चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम Q0 नहीं रख करके यहाँ पर अगर मान लो हम +1 कूलम चार्ज एज्यूम करते हैं, तो ये चार्ज इसको जितना फोर्स लगा रहा है, कूलम फोर्स इस पे जितना एग्जर्ट कर रहा है, वही यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। देख लो, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं कूलम फोर्स इसके कारण इस पे, तो क्या होगा, K इंटू Q इंटू 1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, जो कि कितना आएगा, जो आएगा फोर्स F इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। देखो यही आया। तो हम लोग यहाँ पर ये जो फोर्स K Q बाई R स्क्वायर है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी पॉइंट का अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो वहाँ पर +1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है गिवन चार्ज के द्वारा, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना।
तो गाइज फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे लिख देंगे और फोर्स का ऊपर में ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा इस तरह से, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर जो क्यू नॉट यूज़ हुआ है और इस फॉर्मूला में जो कैपिटल क्यू हम ले रहे हैं इसमें थोड़ा अंतर है। जैसे अगर मान लो ये चार्ज क्यू है और हमको यहाँ पर इसके कारण, इस चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको यहाँ पर इसका इंटेंसिटी निकालना है, इस पॉइंट पे हमको इसका इंटेंसिटी निकालना है इस चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर हम क्यू नॉट रखें। अब ये चार्ज इस क्यू नॉट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, एफ लगाया। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ बाई क्यू नॉट करके निकाल लिए। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ पर दोनों क्यू और क्यू नॉट के बीच में कूलम फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे उस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज से, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है उस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज से डिवाइड करना है। लेकिन जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला, तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर हमको इस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज से कोई मतलब नहीं, हमको केवल यहाँ से और इस पॉइंट का दूरी पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो मेन चार्ज है इससे हमको उस पॉइंट का दूरी पता होना चाहिए और के क्यू बाई आर स्क्वायर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो क्यू लिए हैं वो इस मेन चार्ज का, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको एक्चुअली में निकालना है, वो वाला क्यू यहाँ पे लिखे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आता और अक्सर एग्जाम में यही गलती हो जाता है। ओके गाइज, तो अब बात करेंगे हम लोग इसका एसआई यूनिट के बारे में। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट देखेंगे तो ये फोर्स डिवाइड बाय चार्ज है, यानी कि फोर्स के लिए होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। न्यूटन एन, कूलम के लिए सी, तो न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट होता है, उसको भी आप याद रख सकते हो अभी फ़िलहाल, लेकिन ये आगे जा कर के आप समझोगे इसके बारे में, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग आप इस यूनिट को याद रखो, वोल्ट पर मीटर। आगे जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे तब उस समय आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होता है, अगर हम डायमेंशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। डायमेंशन तो यहाँ पर फोर्स है और यहाँ कूलम मतलब चार्ज है, तो फोर्स के लिए MLT -2, ठीक है, डायमेंशन MLT -2 डिवाइड बाय चार्ज। अब चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो चार्ज का कोई डायमेंशन निकालने के लिए हमको करंट इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट के लिए एम्पेयर और टाइम के लिए कैपिटल T। तो यहाँ पर A और कैपिटल T होगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो MLA T का पावर ऊपर जा करके T का पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, और यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर एम्पेयर। एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में या तो यूनिट या तो डायमेंशन पूछ सकता है। अब गाइज हम लोग इस फॉर्मूला को वेक्टर के फॉर्म में एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। इसका वेक्टर एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। तो ये क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला हमको ऐसे अगर हम इसको लिखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, तो ये हमको ये बताता है कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है, मान लो Q है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ये है और यहाँ पर कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर है। अच्छा, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस पे लगने वाला कूलम फोर्स ये भी बाहर की तरफ लगेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही कूलम फोर्स का भी डायरेक्शन है। तो अगर चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव है, इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही कूलम फोर्स का भी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। मीन्स हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज केप्ट
इन इलेक्ट्रिक फील्ड moves in the direction of electric field, in the direction of electric field at that point, ठीक है। और अगर मान लो चार्ज नेगेटिव है, अगर ये चार्ज मान लो नेगेटिव है, तो क्या होगा देखो, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो उधर ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ये क्या लगाएगा, पॉजिटिव व नेगेटिव पे फोर्स अंदर लगाएगा। कूलम फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा। तो अब जो फोर्स होगा ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E, जो कि ये बता रहा है कि कूलम फोर्स इस पे जो लग रहा है इस नेगेटिव चार्ज पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट है। तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे थे कि नेगेटिव चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इट मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट चार्ज के कारण वो नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होता है। अगर मान लो यहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं इस तरह का, मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। और लाइंस देखो यहाँ पर लाइंस का जो डेंसिटी है वो सब जगह सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है यहाँ पर सब जगह सेम होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना, ठीक है। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, मान लो इससे यहाँ पर कि हम माइनस Q1 चार्ज रख दिए और यहाँ पर मान लो हम प्लस Q1 चार्ज रख दिए, तो क्या होगा, माइनस Q1 चार्ज कहाँ मूव करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये माइनस Q1 कहाँ मूव करेगा, इधर की तरफ। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू Q1 इंटू E1। QE का फॉर्मूला से हम फोर्स निकाल सकते हैं, कूलम फोर्स कितना लग रहा है, नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड का केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, Q1 इंटू E1, ठीक है। लेकिन फोर्स कहाँ लगेगा, उधर की तरफ लगेगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लो दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लो दिया है 4 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ एक चार्ज रख दिया छोटा सा पॉजिटिव चार्ज कितना रखा हुआ है, मान लो 5 कूलम रखा हुआ है। बोलेगा व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला कितना है, QE है, चार्ज कितना है 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो 5 4 जा 20 न्यूटन, यानी कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन। कहाँ लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगाता है, उसी डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अब गाइज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला KQ/R² या 1/4πε0 Q/R², इसको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो चार्ज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, इस
इसका मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस पे। यानी कि जितना दूर पॉइंट होगा, मान लो यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी और यहाँ एक पॉइंट है सी, तो सी ए क्योंकि बहुत नज़दीक में है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होगा, और सी दूर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आर का जो डिस्टेंस है, अगर हम बढ़ाते हैं और इसको बढ़ाते 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 हम लोग इसको इन्फिनिटी कर देते हैं, मान लो ये जाते जाते इन्फिनिटी तक चला गया, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अगर आर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड्स टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। और हम लोग लगभग बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग मानते हैं कि वहाँ पर टेंड्स टू ज़ीरो। अगर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी, और वहाँ पर मान लो कि ये दोनों ऑप्शन रहे, ई टेंड्स टू ज़ीरो और ई इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, ई टेंड्स टू ज़ीरो। अगर ये ई टेंड्स टू ज़ीरो ऑप्शन नहीं है, तब ये नहीं है, तब फिर ई इक्वल टू ज़ीरो करेक्ट है। ठीक है, इसका अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया डिस्टेंस आर। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, मतलब चार्ज से दूरी बनाएंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, सामने वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, तो हम बोलते हैं जितना नज़दीक है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। ठीक है, क्यों घट रहा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस पे, और बहुत तेज़ी से घट रहा है क्योंकि आर स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये घटते घटते ज़ीरो नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच करते हुए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे उसका रिलेशन होता है, उसका कर्व कैसा होता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर गाइज, यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाला है कि जैसे यहाँ पर मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है। अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, मान लो ई एफ या डी ई, और ये एक ऐसे रेडियस पूरा कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियल पॉइंट पे, जैसे ये आर डिस्टेंस पे है या R1 डिस्टेंस पे है, तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वही डी पॉइंट पे भी होगा, वही ई पॉइंट पे भी होगा। ये तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगा क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है। उसी तरह से अगर हम बी पॉइंट पे, यहाँ पर अगर हम एक रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ए पॉइंट पे, और यहाँ मान लो एक पॉइंट ले लिए सपोज एफ जी, तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एफ पॉइंट पे भी उतना ही होगा और जी पॉइंट पे भी उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस सेम है, R2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज के चारों तरफ जो रेडियल पॉइंट होता है, रेडियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। ठीक है, तो आई थिंक कि हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में सारा कुछ। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो दैट विल बी द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो गाइज़ आप और भी वीडियोस देख सकते हो, उसका आपको और क्लैरिटी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मम्मी पापा का ध्यान रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।